हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी जो है, हम चैप्टर नंबर 1, ये आपके जो चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर की हमारी केस स्टडी जो वो चल रही थी। तो हमने जो किया था, कल जो किया था वो हमने किया था कि एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 5 फीचर्स थी मैनेजमेंट की, हमने एक्सप्लेन कर ली थी। अब आप जो है पेज नंबर 2 पे सेकंड क्वेश्चन जो है वो आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन पे कहता है कि रियल अलायंस लिमिटेड इज ए वेल नॉन सीमेंट कंपनी इन इंडिया। It is able to earn adequate revenue to cover cost. Its capital base, number of employees and production turnover has increased manifolds over the years. The rate of profitability of the business is also credible. The employees of the company are happy and satisfied with their remuneration, working condition, promotion policy, etc. As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially abled persons and promoting literacy in village adopted by it. अब देखो कि ये कुल मिला के ये बता रहा है कि हम जो पूरे को जिस्ट जो इसका ले पा रहे हैं पैरा का यही है कि जो आपकी अलायंस जो सीमेंट कंपनी है ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, इसकी कैपिटल बेस भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं और इनका टर्नओवर भी कई गुना बढ़ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी बहुत ही बढ़िया है और एम्प्लॉयज़ भी इन कंपनी के सारे खुश हैं, सभी अपनी तनख्वाहें बढ़िया हैं, सभी वर्किंग कंडीशन बढ़िया है, प्रमोशन पॉलिसी बढ़िया है और उसके साथ में जो कंपनी के मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी अच्छी तरीके से पूरे कर रही है, वो सभी लोगों को रोज़गार भी दे रही है और जो आपके स्पेशली एबल्ड पर्सन यानी जो अपंग लोग हैं उनको भी जो है ये मदद करती है और लिटरेसी जो गांव के अंदर जो साक्षरता है यानी एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करती है। ठीक है, तो कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट fulfilled by the real alliance limited by quoting line from the paragraph। ये कहता है कि आपके यहाँ पर जो है जो ऊपर वाले अगर हम पैराग्राफ को पढ़ें तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कौन से हैं वो बताइए। तो आप जो सिंपली मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपने बताने हैं। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं तो वो आप देखो, जो आपके रियल अलायंस लिमिटेड जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पूरे कर रही है, आपकी बुक में कुछ और हैं यहाँ, मतलब और तो क्या लगभग हैं वही, बस वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं। तो मैं जो इस पैराग्राफ के हिसाब से जो ढूंढ के ले रहा हूँ, पहला आपके पास जो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ खुश हैं, कंपनीज के जो सोशल वैल्यूज़ कंपनी की वो बहुत अच्छी हैं, उन सारों को देख करके हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट, पहला ऑब्जेक्टिव है getting maximum results with minimum efforts। कि पहला तो जो है मैक्सिमम रिजल्ट देना मिनिमम एफर्ट से। अब इस पैराग्राफ में आप देखो तो कहता है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो मैनीफोल्ड हो रहा है, कई गुना बढ़ रहा है। इसका ये कंपनी को ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ज़रा से एफर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो काम करती है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कंपनी जो है वो बढ़िया रिजल्ट ले रही है, यानी पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम है गेटिंग मिनिमम रिजल्ट्स विद मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट देना पहला ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का है वो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके एफिशिएंसी को बढ़ाना भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखें तो कंपनी के जो यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल है। और थर्ड आपका जो इसके अंदर है मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मैं तो मेरा यूज कर रहा हूँ। फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है उसका मैक्सिमम है प्रोस्पेरिटी। अब यहाँ पर इस आप पैराग्राफ में देख रहे हैं कि वो कंपनी इज हैप्पी, एम्प्लॉयज आर प्रोस्पर, they are getting the good remuneration, they are getting good salary, they are getting a good promotion, all are satisfied। तो इसका ये हुआ कि जो ये आपका जो थर्ड है ये भी उसी के हिसाब से बिल्कुल सही है कि आपका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। और फोर्थ आपके पास में ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ह्यूमन बेटरमेंट, ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। आपकी ह्यूमन बेटरमेंट और सोशल जस्टिस ये भी आपका मैनेजमेंट का काम है। और ये आप देख भी रहे हैं कि इसके अंदर जो है ह्यूमन बेटरमेंट के लिए कंपनी काम करती है कि जो सोशली डिसेबल्ड, सोशली एबल्ड पर्सन हैं उन लोगों को जो मदद करती है, जो गांव के अंदर जो है एजुकेशन उसको स्प्रेड करती है, तो यानी सोशल जस्टिस भी लोगों को दे रही है। और उसके बाद में कहता है कि आपका अगला जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो इसने पूछा था कि कंपनी के जो है वो कौन सी दो सोशल वैल्यू जो कम्युनिकेट करना चाहती है। बी के अंदर जो पार्ट के अंदर देखो, बी पार्ट में इन्हें बोला था, वो बोला था लिस्ट एनी टू वैल्यूज़ ऑफ रियल अलायंस लिमिटेड वांट टू कम्युनिकेट। वो कौन सी दो वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना चाहती है, तो दो वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना चाहती है वो कौन कौन सी हैं। पहला सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पहले कम्युनिकेट करना चाहती है क्योंकि सोशल वेलफेयर के ऊपर कंपनी पूरा ध्यान देती है। दूसरा रिस्पेक्ट फॉर देयर एम्प्लॉयज़, रिस्पेक्ट फॉर देयर एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ को भी रिस्पेक्ट देती है। एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देने का मतलब उन लोगों के सैलरी, रेमोरेशन और उनके दूसरी पर सारी चीज़ों का वो ध्यान देती है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि इस क्वेश्चन में जो है आपका जो इस रियल अलायंस का नाम दे करके और इन लोगों ने एक प्रकार से सारे के सारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क का ये होता है, 4 मार्क्स के एक एक पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख दिए। हो सकता है कि देयर में भी मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, but we need not to explain them because it is a question of 5 marks. This contains 1 marks and this contains 4 marks. It means it has 1 marks each. 1 marks for that is the heading and 1 mark for its explanation. It means it becomes half plus half for 1 mark. ठीक है जी। तो ये आपका पहला था गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट्स, सेकंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और minimum maximum prosperity for the employees and employer, and human betterment and social justice। तो ये आपकी इस केस स्टडी के अंदर ये था। नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट में कह रहा कि बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, हैं लाइन को कोट बेटा, इसमें लाइन कोई ऐसी है नहीं, एक्चुअली मैंने इसको फाइंड आउट किया पूरा पूरा। ये लाइन कोट करने वाली इसमें कोई ऐसी पॉइंट लगा नहीं मेरे को। इन्होंने क्वेश्चन को जो ना लिख जरूर दिया कि लाइन पॉइंट आउट करिए, तो लाइन इसमें कोई मिली नहीं मेरे को, मैंने सारा गो थ्रू इसके हुआ हूँ। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन जो ना इस प्रकार से बोल देते हैं पर ऐसा होता नहीं कई बार, तो ये कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर फीचर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमारा था वो हमने पूरा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है मैनेजमेंट ऑफ पार्को लिमिटेड एम्फेसिस ओनली एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जो 3 प्रकार के होते हैं,
आपको पता हो तो। एक आपका इकोनॉमिक, एक आपका जो था वो पर्सनल, और एक आपका होता है सोशल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे कि मैनेजमेंट ऑफ पार्क लिमिटेड इम्फेसिस ओनली ऑन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर इम्फेस करती है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव विच आर बीइंग इग्नोर्ड, ये कहते हैं कि बाकी जो ऑब्जेक्टिव इग्नोर कर दिए उसके बारे में बताओ वो कौन से हैं। स्टेट एंड टू वैल्यूज विच आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू दी सोसाइटी वाइल फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है इसने, ध्यान से देखना। कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ पार्क लिमिटेड है इम्फेसिस ओनली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देती है, मान लिया। कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव विच आर बीइंग इग्नोर्ड, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो इसने इग्नोर कर दिए कंपनी ने। ठीक है, अगर वो उनको फुलफिल करती तो स्टेट एंड टू वैल्यूज विच आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी वाइल फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव, अगर वो बाकी दो ऑब्जेक्टिव और हैं अगर उनको फुलफिल करती तो उसमें कौन सी जो है वो आपके चीज़ें होती, कौन से जो है वो टू वैल्यूज होती जो वो कम्युनिकेट करती। ठीक है, तो अब इसने ये तो बोल दिया कि कंपनी जब वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और कौन से ऑब्जेक्टिव उसने वो इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो कौन से ऑब्जेक्टिव इग्नोर कर दिए, तो मैंने अभी एक्सप्लेन बताया था आपको कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी का या एक बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो तो कंपनी फेस कर ही रही है, उसके बारे में तो हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड आपके पास में है वो आपके पास में सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला तो आपका इकोनॉमिक हो गया था, उसको तो मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और थर्ड जो है वो आपके पास है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये एक तो अचीव करी, इन दो को इग्नोर कर रही है, तो इसका पहले बताइए कि कौन सी इग्नोर कर रही है, दो को इग्नोर कर रही है। अगर वो हम कहें तो दो में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपके जो है सोशल ऑब्जेक्टिव में, तो कहता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर टू इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, कि सोशल ऑब्जेक्टिव में होता है कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन हमारे बिजनेस से क्या होती हैं, सच एज रूरल डेवलपमेंट, ओपनिंग स्कूल फॉर द चिल्ड्रन एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यानी आपका जो है सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन हैं वही हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। और सोसाइटी से, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट होता है बिजनेस से, भाई वो या तो स्कूल खोल ले कोई, या कोई डिस्पेंसरी खोल दे, या कोई ऐसा पार्क बना दे, या कोई लाइब्रेरी बना दे, तो वो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है जी, अब फॉलोइंग आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव, तो कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक आपका सोशल ऑब्जेक्टिव वो कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट से संबंधित, कि वो इस प्रकार से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करे कि देयर शुड बी ए पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल एरिया, ए पोल्यूशन फ्री सोसाइटी। वो तो पहला है, वो अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करे। डेवलपमेंट फॉर बैकवर्ड रीजन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, आपके जो बैकवर्ड रीजन होता है एरिया, जो आपके पिछड़े हुए इलाके हैं उनका डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, यानी वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाना, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन, जो आपके कमज़ोर वर्ग हैं। अमीर लोगों को हर कोई नौकरी दे देगा, हर कोई बिजनेस दे देगा, कमज़ोर लोगों के ऊपर देखभाल करना, ये भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी के एक बिजनेस से। तो आपके जो सोशल ऑब्जेक्टिव थे, सोशल ऑब्जेक्टिव इन्होंने इग्नोर कर दिए, तो कहता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव होते कौन से वो बताइए।
तो सोशल ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन थी एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है वो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए थे। और इनमें किस किस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसके जो है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ उसकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ जी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है दूसरे ये थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आपके हो सकते हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल विच मेकअप द ऑर्गेनाइजेशन, या यूँ कहें पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। पर्सनल के अंदर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके एक्सपेक्टेशन जो है वो बिजनेस से क्या होती हैं, तो ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं कि सो मैनी पर्सन्स आर वर्किंग इन द बिजनेस एंड दे हैव सो मैनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस दैट दे विल इंक्रीज द सैलरी, दैट दे विल प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी, दैट दे विल गिव द एक्स्ट्रा हेल्प टू देम। मतलब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे होते हैं, दैट में बी प्रमोशन आल्सो, ठीक है। तो पहला आपके पास में है कम्पिटिटिव सैलरी एंड टॉक्स, पहला आपका कम्पिटिटिव सैलरी, कम्पिटिटिव सैलरी कि आप जो है इतनी सैलरी जरूर दें जो दूसरे बिजनेस में दी जाती है, यानी कम्पिटिटिव सैलरी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो कि एम्प्लॉय फील ह्यूमिलिएट हिमसेल्फ इन द अदर इंस्टीट्यूशन, कि अगर एक इंस्टीट्यूशन में कोई कर्मचारी काम करता है उसकी सैलरी इतनी कम है कि दूसरे इंस्टीट्यूशन ने बताया तो उसे शर्म आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको जो कम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। और उसके बाद में कह रखा है रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन यानी उनको जो अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको मान्यता भी देनी चाहिए, दे शुड बी अप्रिशिएटेड, दे शुड गिव द रिवार्ड और दे शुड गिव द सर्टिफिकेट, उनके काम को मान्यता भी मिलनी चाहिए, ये भी इनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। और ऑपोजिटिव फॉर पर्सनल ग्रोथ, और उन लोगों की पर्सनल ग्रोथ जो है, पर्सनल ग्रोथ जो है उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए कंपनी को कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो ये जो है आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इसमें कहता है कि फॉलोइंग आर दी वैल्यू विच आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें इसने कम्युनिकेट करने की कोशिश की हैं, तो वो पहला आपके पास में कंसर्न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। फेयर वेजेस ऑपोजिटिव फॉर द पर्सनल ग्रोथ, और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑपोजिटिव टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई थी। तो कंपनी के या बिजनेस के तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव थे, और तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक, पैसा कमाने से संबंधित, वो तो कंपनी पूरा कर ही रही है। सोशल एंड पर्सनल, ये वो इग्नोर कर रहे थे। तो सोशल का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस, ये सोशल वगैरह, ये आपके तीन प्रकार के इसमें चीज़ें थी। और ये पर्सनल थे, पर्सनल की आपकी तीन प्रकार की चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो ये आपका जो वो इग्नोर कर रहे थे। हमने इसी केस स्टडी में यही था कि वो कौन सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन आपका हो ऐसा? कौन सी? इसी में क्या? स्टेट एनी टू वैल्यूज विच आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी वाइल फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। तो टू वैल्यूज जो बता रहे कि कौन सी टू वैल्यूज, तो टू वैल्यूज तो एक तो आपका जो है फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज, फेयर वेज एम्प्लॉइज को देना आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे उसमें, और दूसरा जो है पर्सनल ग्रोथ, और तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये आपके जो है एक वैल्यूज हैं। तो इन्हीं में से हमने जो ऊपर दिए ना, उन्हीं में से हम जो हमने पॉइंट बताया, इन्हीं में से हमने लेकर के बनाने हैं, ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट प्लीज? हाँ जी, हम आज इतना ही कर लेते हैं क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये उसमें तो नहीं है आपका, मतलब केस स्टडी में तो नहीं है, पर 5 फीचर ऑफ मैनेजमेंट है। तो कल ये हमारा ये जो चैप्टर जो है
इसमें आपके पास जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं कल शायद पूरा हो जाएगा क्या? कल पूरा शायद हो जाए, कल पूरा ना नहीं होगा, परसों होगा पूरा ये। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, आ गए आपके। ओके।